अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ज़कात सीरीज़ की ये हमारी छठी वीडियो है और इससे पहले की 5 वीडियोज़ में हम ज़कात की अहमियत, उसके फ़ज़ाइल और ज़कात एबल एसेट्स और निसाब के ऊपर तफ़सील से बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे कि ज़कात का हिसाब किताब कैसे किया जाता है। आप कैसे हिसाब करते हैं कि आप पर कितनी ज़कात है और इस ज़िमन में कर्ज़ों को हम कैसे उनका हिसाब करते हैं, इस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। ज़कात का हिसाब करना आसान है, चूँकि इससे पहले ज़कातुल एसेट्स पे बात हो चुकी है, तो आप को ये तो मालूम है कि ज़कात किन-किन चीज़ों पर आती है। अब उसका हिसाब ऐसे करेंगे, आप देखेंगे आपके पास सोना कितना है, आप उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर आप देखेंगे आपके पास चांदी कितनी है, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर आप देखेंगे आपके पास कैश कितनी है, चाहे आपके पास हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे बैंक में हो, या आपने किसी को बतौर कर्ज पैसे दिए हुए हों, या फिर आपने किसी को कोई चीज़ बेची भी हो और वो पैसे आपको मिलने हों। तो ये सारी चीज़ें और इसके अलावा जो आपके पास माल तिजारत है, आपकी दुकान है, आपका शोरूम है, आपकी फैक्ट्री है, कोई भी आपका स्टोर है, तो उसके अंदर जो चीज़ें बेचने के लिए आपने रखी हुई हैं, उन सब की आप वैल्यू निकालेंगे और इन सब को आपस में आप ऐड कर देंगे। इन सब को जमा करेंगे तो एक वैल्यू ज़ाहिर है कि आ जाएगी। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपके ऊपर कर्ज़ कितने हैं। तो जो आपके ऊपर कर्ज़ हैं, वो आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो फिर आपकी जो वैल्यू निकलेगी, टोटल जो मालियत निकलेगी, उसका 2.5% आप ज़कात देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आपके ज़कातुल एसेट्स हैं, उसमें हम 2 चीज़ें जमा कर रहे होते हैं। एक जो आपने किसी को कर्ज़ दिया हुआ होता है और दूसरा जो आपने कर्ज़ पर किसी को कोई चीज़ बेची हुई होती है और वो पैसे आपको मिलने होते हैं। इसी तरह से लायबिलिटी साइड पे भी हम कर्ज़ को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे कर्ज़ का समझना बड़ा ज़रूरी है कि क्या हर कर्ज़ जो एसेट साइड पे है हम उसको वहाँ पे ऐड करेंगे, और क्या हर कर्ज़ जो कि लायबिलिटी साइड पे है यानी आपने किसी को देना है उसको हम माइनस करेंगे, या इसमें कोई तफ़सील है। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारे ज़कातुल एसेट्स टोटल कितने हैं और कौन से कर्ज़े हमने निकालने हैं और हमने कौन से कर्ज़े इसमें जमा करने हैं। तो ये बात याद रखिए कि अगर आपने किसी को कर्ज़ दिया हुआ है, बेशक आपने उसको कैश की शक्ल में दिया हुआ हो या आपने कोई चीज़ किसी को बेची हुई हो, तो सिर्फ वो कर्ज़े आपके ज़कातुल एसेट्स में शुमार होंगे, आप उनको जमा करेंगे जिनके वापस मिलने की आपको उम्मीद है, जिनके बारे में आपको ये उम्मीद है कि ये पैसे वापस मिलेंगे, उनको आप अपने ज़कातुल एसेट्स में जमा करेंगे। और जिन कर्ज़ों के बारे में आपको उम्मीद बाकी ना रही हो कि वो आपको मिलेंगे, आपको लगे कि अब ये पैसे मिलने वाले नहीं हैं, बहुत सारे आपको मालूम है ज़िंदगी में हमारे हम लोगों को पैसे देते हैं और फिर उसके बाद कोई उम्मीद नहीं होती कि वो पैसे वापस मिलेंगे। इसी तरह से अगर आपका कोई बिज़नेस होता है, आप किसी को उधार पे कोई चीज़ देते हैं, तो हर बिज़नेस में होता है आप एक हिसाब रखते हैं कि ये पैसे हमें वापस मिलने वाले नहीं हैं। तो जिन कर्ज़ों के बारे में आपको ये उम्मीद ना हो कि ये मिलेंगे, आप उनको जमा नहीं करेंगे। हाँ, अगर बाद में आपको मिल जाते हैं तो फिर उस वक़्त जब आप ज़कात का हिसाब करेंगे तो उनको शामिल कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल अगर आपको उम्मीद नहीं है उन कर्ज़ों के मिलने की, आप अपने ज़कातुल एसेट में उन्हें शामिल नहीं करेंगे। अब आ जाइए दूसरी तरफ, चूँकि आप अपने ज़कातुल एसेट में से उन कर्ज़ों को माइनस करते हैं जो आपने किसी के देने होते हैं। आपने किसी से कैश ली हुई है, या आपने कोई फाइनेंसिंग ली हुई है, आपने अपने बिज़नेस के लिए कोई पैसे लिए हुए हैं, तो चूँकि आप उनको माइनस करते हैं, तो क्या सारे कर्ज़ों को माइनस करेंगे? तो जवाब ये है कि सारे कर्ज़ों को माइनस नहीं करते, बल्कि अगर आपने किसी से कर्ज़ लिया हुआ है, आम मामूल का कर्ज़, और आपको मालूम है आम जो आप कर्ज़ किसी से लेते हैं, तो जिसका कर्ज़ होता है वो जब चाहे आपसे मुतालबा करे आपको देना पड़ता है। तो इस तरह के जो आम मामूल के कर्ज़े हैं, जो कभी हम अपने घर के अखराजात चलाने के लिए लेते हैं, कभी हम शादी-ब्याह के लिए लेते हैं, कभी हम और अपने छोटे-मोटे कामों के लिए जो पैसे लेते हैं, मामूल के जो कर्ज़े हैं, वो तो इसमें से माइनस होंगे। लेकिन कुछ कर्ज़े ऐसे होते हैं जो हम लेते हैं, मिसाल के तौर पर अपने घर की तामीर के लिए फाइनेंसिंग लेते हैं, या इसी तरह से कोई और हम गाड़ी वगैरह लेते हैं, उसके लिए लॉन्ग टर्म, कभी 5 साल के लिए, कभी 8 साल के लिए हम बैंकों से या किसी मालियाती इदारे से लेते हैं। घरों की तामीर के लिए आम तौर पर 10 साल, 15 साल, 20-20 साल के लिए हम कर्ज़े लेते हैं। तो उसमें थोड़ी-सी ये तफ़सील है कि ज़कात की जो तारीख़ है, उस पे जब आप हिसाब-किताब करेंगे, तो ये जो लॉन्ग टर्म के कर्ज़े हैं, चाहे आपने अपने घर की तामीर के लिए हों या गाड़ी वगैरह के लिए, तो सिर्फ़ वो वाली इंस्टॉलमेंट या वो किस्त जाके आपके ज़कातुल एसेट में से माइनस होगी, जो कि ड्यू हो चुकी हो ज़कात की डेट पर।
مثال کے طور پر اگر آپ نے 20 سال کے لیے فرض کریں کہ آپ نے 50 لاکھ روپے کی فائنینسنگ لی ہوئی ہے اپنے گھر کے لیے، تو آج اگر آپ کی زکوٰۃ کی ڈیٹ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کتنی انسٹالمنٹس ڈیو ہو چکی ہیں۔ تو آج جو انسٹالمنٹس ڈیو ہو چکی ہیں ان کو آپ اپنے زکوٰۃ ایسیٹس میں سے مائنس کریں گے، اور جو آپ نے انسٹالمنٹس بعد میں دینی ہیں اسی سال میں، اگلے سال، اس سے اگلے سال، تو وہ والی انسٹالمنٹس آپ اس میں سے مائنس نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے ایک تیسری شکل ہوتی ہے قرضوں کی، جو عام طور پر لوگ لیتے ہیں جو بزنس کر رہے ہوتے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ اپنے کاروبار کے لیے قرضے لیتے ہیں، کبھی فکسڈ ایسٹس کے لیے لیتے ہیں، کبھی بلڈنگ کے لیے لیتے ہیں، اور کبھی را میٹیریل کے لیے لیتے ہیں، کاروبار میں لوگوں کو جو ساتھ ان کے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو تنخواہوں کے لیے، تو مختلف چیزوں کے لیے قرضے لیے جاتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی بزنس نے، کسی کاروبار نے، کسی فیکٹری نے یا اس کے مالک نے اپنی اس فیکٹری، اپنے اس کاروبار کے لیے قرض لیا ہے، تو وہ یا تو لیا ہوگا فکسڈ ایسٹس کے لیے، یعنی بلڈنگ بنانے کے لیے، اپنے کاروبار میں جو گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ گاڑیاں لینے کے لیے، یا کاروبار کے اندر جو فرنیچر لگتا ہے، جو اس کی سیٹنگ بنتی ہے اس کے لیے۔ تو یہ جو قرض ہوتا ہے یہ جا کے مائنس نہیں ہوگا آپ کے زکوٰۃ ایسیٹس میں سے۔ البتہ آپ نے جو قرض لیا ہے را میٹیریل کے لیے یا اس طرح کی چیزوں کے لیے، تو وہ والا قرض جا کے آپ کے زکوٰۃ ایسیٹ میں سے منہا ہو جائے گا۔ تو ان قرضوں کی جو 6-7 شکلیں ہیں ان کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو قرض آپ نے دوسروں کو دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو قرضے وہ آپ کو واپس ملنے کی امید ہوتی ہے وہ آپ زکوٰۃ ایسیٹ میں شمار کریں گے، ان کی آپ زکوٰۃ دیں گے۔ جو قرضے آپ نے دیے ہوئے ہیں اور آپ کو امید نہیں ہے کہ واپس ملیں گے، تو وہ زکوٰۃ ایسیٹس میں آپ شامل نہیں کریں گے۔ اور جو آپ نے دوسروں کے قرضے دینے ہیں، تو اگر وہ نارمل قرضے ہیں، معمول کے قرضے ہیں، تو وہ سارے آپ مائنس کریں گے اپنی زکوٰۃ ایسیٹس میں سے۔ اور اگر وہ لانگ ٹرم میں ہیں، جیسے آپ نے گھر کے لیے یا گاڑی کے لیے لیا ہوا ہے، تو صرف وہ انسٹالمنٹ اس میں سے منہا ہوگی، مائنس ہوگی، جو کہ ڈیو ہو چکی ہو۔ اور اگر آپ نے بزنس کے لیے لیے ہوئے ہیں، تو اگر آپ نے فکسڈ ایسٹ کے لیے لیے ہیں، بلڈنگ کے لیے، گاڑیوں کے لیے، تو پھر وہ زکوٰۃ ایسٹ میں سے ایسے قرضے منہا نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ نے را مٹیریل وغیرہ کے لیے لیے ہوئے ہوں، اور وہ جو چیزیں آپ لا کے آگے بیچتے ہیں ان کے لیے لیے ہوئے ہوں قرضے، تو وہ قرضے آپ کے زکوٰۃ ایسٹ میں سے منہا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کے ان مسائل کو اور خصوصیت کے زکوٰۃ کے حساب کتاب کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔